एक होता है बनाना, वो बना लिया आपने, धीरे धीरे टीम को लाते गए, टीम बन गई। अब टीम डेवलप कैसे होगी? क्या ऐसा किया जाए कि आपको पैसा भी आ जाए, टीम बची भी रहे? उसके लिए कुछ फार्मूला है। पहला है टीम बनाना, नहीं हो गया वो। अब क्या होता है? बिजनेस बनाना। बिजनेस बढ़ाने का कुछ सूत्र है, उसको आप रख लीजिए दिमाग में। पहला है कि सो द प्लान, ये मैंने बता दिया कि आप सो द प्लान करते रहिए, दिखाने वाला वो हो गया। ये लगातार आपकी टीम में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि आदमी पैदा होता है तो मरता भी है। तो अगर आपने 10 आदमी की टीम बना ली, अगर वो बायक हो गया, 2 आदमी एक्सपायर हो गए, तो फिर 2 और कर लो। तो ये काम लगातार होना चाहिए पूरी टीम के अंदर। 100% सामान का इस्तेमाल करें। कंपनी का जो भी सामान है वो आपको प्रयोग करना है, इस्तेमाल करें। 100% मतलब 100%। अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी एक दुकान है, आपने एक मंजन रखा है, अपना पेस्ट रखा है, और पड़ोस में एक दुकान है, सेम क्वालिटी का, सेम रेट का, दोनों के पास है। और आपकी ये दुकान है, सेम क्वालिटी सेम रेट का पेस्ट मंजन आप यहां से खरीद के ला रहे हो, तो आप क्या कितने ग्राहक रुकेंगे? आपकी दुकान में कितने ग्राहक आएंगे ये मंजन खरीदने? कहेंगे अपना मंजन तो इस्तेमाल ही नहीं करता, हो जाता है पड़ोस की दुकान से मंजन लेने, इसका मंजन में क्वालिटी कम है, या तो कुछ गड़बड़ है। अगर पता चल गया कि आप अपनी दुकान, अपने फैक्ट्री का, अपना खुद का ब्रांड यूज नहीं करते हैं, तो आपके ब्रांड पे शंका जाएगी, और शंका आपके ब्रांड पे जा नहीं सकती। वजह क्या है? वो ब्रांड कोई और यूज करता है, उसको फायदा हो रहा है, आपने वो ब्रांड क्यों नहीं यूज किया? आपकी टीम के अंदर ये चीज जानिएगा, एक निगेटिव फैलेगा कि आपने अपना ब्रांड क्यों नहीं यूज किया। कुछ तो डाउट हो जाएगा ना आदमी को। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है, 100%। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक चीज देखा कि आपको जिस चीजों पे शंका होगी, वही डाउट आपकी टीम में भी आ जाएगा। आपकी टीम आपको देखेगी कि आपके पास प्रोडक्ट कैसे यूज हो रहा है। आपने हमारा मंजन अपनी कंपनी का नहीं किया, तो आपकी टीम कैसे कर लेगी? नहीं करेगी। और आपकी टीम उस पोस्ट को, उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रही है, तो आपको जो बिजनेस आने वाला है वो नहीं आएगा। यहां देखिए क्या लिखा था, बिजनेस बढ़ाना, सबसे पहले शुरुआत आपसे होगी। बहुत बार कहा गया है कि संगत का असर होता है, या बाप शराबी हो तो कितना समझाएगा बच्चे को कि शराब ना पीना बेटा, कितना समझाएगा? बाप शराबी ना हो तो बहुत बार समझा सकता है, लेकिन अगर खुद का शराब पी रहा है तो कितना समझा लेगा अपने बच्चे को? अच्छा, समझा भी सकता है, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं पीना शुरू कर देता है। तो बच्चे के अंदर की क्वालिटियां है कि कैसे समझता है। सामान को इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहां तक आप गए। अब बात आती है कि जो यहां पर बोला जा रहा है, ये आपकी टीम जब बन जाएगी, तो आपकी टीम को आपको ही समझाना है। किताब पढ़ना। अब ये चीजों पे देखिए, इससे आपका बिजनेस होगा, इससे आपकी सीखने का ऑप्शन आएगा। किताब पढ़ना। किताब क्यों पढ़ा जाए? आप सोचो कि जो चीजें, अभी एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर एक आदमी करोड़पति है, वो करोड़ों रुपया कमाना सिखा सकता है, लेकिन वो आपके साथ बैठकर तो नहीं सिखा सकता ना हरदम। हाँ, वो आदमी आपके साथ बैठ के आपके घर पे तो ही सिखा सकता है, लेकिन ये पता चला कि उसने एक किताब लिखी है, और उस किताब को आप खरीद लो, और उस किताब को घर पे ले जाओ, तो वही किताब का लेखक रात में 12 बजे हो गया, रात में 2 बजे हो गया, दिन में 2 बजे हो गया, रात में 10 बजे हो गया, रात में 9 बजे हो गया, जब भी आप किताब पढ़ना शुरू करोगे वो आदमी सिखाना शुरू कर देगा। ऐसे तो आपको बड़े बड़े लोग, मैंने अभी आपको एक बार मैंने सवाल भी किया है कि 1 करोड़ रुपया महीना कमाना है तो आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, खानदान, पड़ोसी सबसे पूछ डालो, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है।
तो जो अरबों रुपया कमा रहा हो, जो लाखों करोड़ों कमा रहा हो, उन सब की किताब पढ़ने में आपको कोई हरज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई बताने वाला नहीं है तो आपको तो कहीं ना कहीं उन लोगों की संगत में तो रहना ही पड़ेगा ना। संगत का असर बनता है। अरबपति बनना है तो अरबों रुपए की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस लोगों ने, जिसके पास सोने की खदान है, चांदी की खदान है, तेल का कुआं है, रियल एस्टेट है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, अगर वो लोग सिखा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं कर रहा हूं, अगर वो किताब लिख दिया है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वो आप पढ़ लो ना। उसकी लिखी किताब मैं यहां पर रखा था, अभी वो कहीं गई है। होता ना कि एक आदमी पढ़ने के लिए लेकर चला जाता है, अभी तक लाया नहीं वापस। उस किताब का नाम ही है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। उसका कारण भी उसके अंदर लिखा है कि हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब पढ़िए, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री। जिग जिगलर की पढ़िए, ब्रायन ट्रेसी की पढ़िए। ये कुछ ऐसी किताबें जो विकसित देशों की लिखी हुई किताबें हैं। विकसित मतलब समझते हो? जो डेवलप हो चुका, मतलब समझे, हमको लाखों कमाना है वो लाख कमा चुका, हमको करोड़ों कमाना है वो करोड़ों कमा चुका। विकसित आदमियों की किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। जो ये चीजों को नकारेगा वो कहीं नहीं जान पाता कि कैसे हो रहा है, और कैसे का बहुत बड़ा सवाल है। टेप सुनना यानी कि कैसेट सुनना, कैसेट समझते हैं? टेप, वीडियो, ऑडियो, ये कैसे भी करके मिले, ये सुनना पड़ेगा आपको। किसी भी तरीके से जो आपको मिले उस तरीके से सुनिए। अच्छा, एक चीज बताइए कि अगर आप स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, वो कुछ ना किताब पढ़ेगा ना सुनेगा लेक्चर, फिर कितना बड़ा एक्सपर्ट बनेगा वो लड़का? कितना बड़ा बन जाएगा? अगर वो ना पढ़ रहा है, ना सुन रहा है, ना प्रैक्टिस कर रहा है, तीनों चीज हो गई, ना किताब पढ़ रहा है, ना सुन रहा है, और ना ही प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो आदमी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। सब लोग कहते हैं कि एडिसन स्कूल में नहीं किया था, लेकिन प्रैक्टिस बहुत किया था। बल्ब को बनाने में 1000 बार वो फेल हुआ था। अब 5 प्लान दिखाकर, 10 प्लान दिखाकर, 20 प्लान दिखाकर अपने को सक्सेस बनाना चाहते हैं। वो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुआ था। 10,000 बार। उसकी फैक्ट्री जल गई थी, लेबोरेटरी जो प्रयोगशाला बनाया था वो जल गया था, पूरी जल के राख हो गई। कुछ लोगों ने कहा आपकी तो फैक्ट्री जल गई, अब क्या करोगे, बल्ब कैसे बनाओगे? कहीं ये तो शुरुआत है, मेरी सारी नाकामी इसी में जलकर खाक हो गई, अब मैं नए से शुरू करूंगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है। सोचो जरा, फैक्ट्री में, प्रयोगशाला में आग लग गई हो, जिसमें वो पूरा रिसर्च कर रहा था, पॉजिटिव क्या बोला कि मेरी सारी कमियां गलतियां इसमें जलकर राख हो गई, मैं एक नए से फिर शुरू करूंगा। आप क्या होता है, कुछ लोगों ने इनकार किया, हम निगेटिव हो गए, बनने चले थे करोड़पति, घर के खाली पति बचे। ये कौन सा पति है भाई? लखपति करोड़पति नहीं बनोगे तो घरे के पति बचोगे ना। लखपति करोड़पति बनने निकले थे, थोड़ा सा निगेटिव मिला, घर का पति बच गया। ये खाली नहीं होना चाहिए। एक बार जो सोच लो तो करना है। घर का भी पति बनेंगे, लखपति भी बनेंगे, करोड़पति भी बनेंगे, रोड का पति भी बनेंगे। गाड़ियां इतनी हो कि रोड के पति बन जाओ, रोडपति बन जाओ, पैदल वाला नहीं, लेकिन वो करना पड़ेगा। अभी 10 गाड़ियों का लश्कर लेकर निकलोगे तो रोड तो आप ही का हो गया, जाम तो आप ही लगाओगे। तो रोड खाली करवाने का एक ऑर्डर आ गया कि 100 गाड़ियों का लश्कर आ रहा है, अभी क्या होगा मालूम है? खाली ऑर्डर लेकर निकलो, तब देखो मजा। 100 गाड़ियों का लश्कर लेकर निकलो लखनऊ से लेकर टांडा तक, अभी एक चीज देखिएगा, मालूम है क्या होगा? खाली ऑर्डर लेकर निकलना, हर चौराहे पे आपको वो लश्कर का स्वागत करते हुए और रास्ता साफ मिलेगा। तो आप ही का तो रास्ता हो गया वो, आप ही का तो रास्ता हो गया वो। तो ये चीज भी होता है, लेकिन वो करके दिखाने का एक अलग होता है तरीका। 5वां चीज है, कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी फंक्शन छूटना नहीं चाहिए। कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार, कोई भी फंक्शन हो कंपनी का, छूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यही कामयाब करने वाला है।
अब हम लोग क्या करते हैं, देखो एक चीज देखो, एक जगह करोड़पति बनने की बात हो रही है, एक जगह घर का पति बनने की बात हो रही है, तो कहां जाएगा आदमी? करोड़पति बनना है तो करोड़पति वाली संगत में जाना पड़ेगा। तो संगत का जब असर बनता है तो ये संगतों का ही इसी में जाना चाहिए। अभी आपको क्या लगता है कि यहां पर आने के बाद जो लेक्चर झड़ता जाता है उसे कुछ असर पड़ता होगा ना सर? कुछ तो पड़ता होगा। मैं भी सुनता हूं, आप तो यही आते हैं ना। मैं हर महीना लखनऊ जाता था, हर महीना लगातार एक किताब जरूर खरीद के लाता था। क्यों? मुझे ये पता था कि अभी तो सुन के आया हूं, भूल जाएगा, एक किताब उठाओ, घर पे जाके सुनने का कौन बताएगा? कोई तो बताना चाहिए। घर पे कौन मुझे सिखाएगा? मेरे घर पे तो करोड़पति नहीं बैठे ना, पड़ोस में करोड़पति नहीं है, और अगर हैं भी तो सिखाएंगे नहीं। तो मेरे घर पे मुझे कौन सिखाएगा? तो एक किताब जरूर खरीद के लाता था। क्यों? क्योंकि वो किताब पूरे महीने पढ़ता था, अगले महीने फिर सेमिनार आता था, सेमिनार में जाता था, लाइव देखता था, फिर एक किताब नया खरीद के लाता था, वो दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब। और कहां से? कमाई करके नहीं लाता था, अपनी जेब से खर्चा करके। क्यों? क्योंकि स्कूल में जब बच्चे को पढ़ाई करके नाम लिखवाया जाता है ना पढ़ाई करने के लिए, तो डॉक्टर इंजीनियर अभी नहीं बना है, लेकिन खर्चा पहले आ जाता है। कुछ लोग मिलेंगे, अरे कमाई नहीं हुई, हम खर्चा कहां से करें? बेवकूफ बनाते हो, झूठ बोलते हैं। कोई डॉक्टर बनने से पहले कमाता नहीं है, वकील बनने से पहले कमाता नहीं है, नौकरी पाने से पहले कमाता नहीं, लेकिन पढ़ाई पहले करता है, खर्चा पहले करता है, कमाता बाद में है। यह नियम है, शाश्वत नियम है कि पहले सीखोगे तब सिखाओगे फिर कमाओगे। लर्न तब अर्न, पहले सीखना पड़ता है। तो सीखने के लिए जो आदमी, मैं एमबीए करने जा रहा था, नहीं एमबीए कर पाया, अब कर रहा हूं, लेकिन उस समय तो नहीं कर पाया ना। लेकिन जो जानकारी मैंने हासिल की उन किताबों से, उन लेक्चरों से, वो तो एमबीए बराबर हो गया। तो अब वो मैं 1.5-2 लाख रुपया वहां देता या 1.5-2 लाख रुपया यहां खर्चा कर दिया। धीरे धीरे करना पड़ा, वहां तो इकट्ठे ले लेते। मुझे ये प्रैक्टिस ना मिलती, प्रैक्टिकल ना मिलता, जो मैंने बोला प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो मुझे ना मिलता। अभी की डेट में मिल गया, प्रैक्टिकल भी मिला। तो ये चीजें आपको भी जानना बहुत जरूरी है। अब यहां तक तो हो गया कि ये बिजनेस बनाने का, ये बढ़ाने का, पौधा प्लान जो था उसमें बनाने का लिस्ट उच्चू। अब आता है कि बिजनेस टूटता कैसे है। ये टूटने वाला कारण भी जान लीजिए।